पहले सुरक्षा बल ने आज सुबह अनंतनाग पर प्रचंड प्रहार करते हुए कायर आतंकियों को करारा जवाब दिया है। न्यूज 18 के रिफत अब्दुल्ला की खबर है कि अनंतनाग और बांदीपोरा में सुरक्षा बल ने 2 आतंकियों को मार गिराया। अनंतनाग में एक आतंकी मारा गया, जबकि गोलीबारी में पुलिस का एक जवान भी घायल हुआ है। तो वहीं बांदीपोरा में भी एक आतंकी मारा गया है। सुरक्षा बल ने घाटी में मासूमों की हत्या का बदला लिया है। बांदीपोरा में मारे गए आतंकी के बारे में दावा किया जा रहा है कि 5 अक्टूबर को बांदीपोरा में सिविलियन मोहम्मद शफी की हत्या में भी उसका हाथ था। सीधे हम रुख कर लेते हैं रिफत का। रिफत, जिस बारे में इस आतंकी के बारे में डिटेल सामने आ रही है उसमें ये कहा जा रहा है जो सिविलियन मोहम्मद शफी है उसकी हत्या में भी इसका हाथ हो सकता है। और कोई इनपुट जो इस बात को और पुख्ता करता हो? देखिए, जिस तरीके से आपने कहा कि 2 ऑपरेशन यहाँ पे चले, रात के दौरान ही कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया दोनों जगहों पे। और सबसे पहले जो फायरिंग हुई वो वेरीनाग अनंतनाग में हुई, जहाँ पे एक मिलिटेंट मारा गया। और वहाँ पे हालांकि एरियाज में सर्च ऑपरेशन जारी है, लेकिन वो मुठभेड़ जो है खत्म हो गई। उसके बाद बांदीपोरा इलाके में एक एनकाउंटर शुरू हुआ, उसमें एक मिलिटेंट मारे जाने की जब पुष्टि पुलिस ने की और साथ में ही कहा कि उसका नाम इम्तियाज है और वो रिसेंट किलिंग में इन्वॉल्व है। ये टुवी के पुलिस है और उनका ताल्लुक भी लश्कर। तो इस तरीके से 2 मारे गए हैं, 2 एनकाउंटर्स हुए। रिफत, आपकी ऑडियो बहुत साफ नहीं आ रही है। मैं चाहती हूँ कि आप दोबारा मुझसे कनेक्ट हो और इस बारे में पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन दें। लेकिन मैं दोबारा कोशिश करती हूँ आपसे जुड़ने की और तब मैं आपसे बातचीत करूंगी और तमाम जानकारी तफसील से लूंगी। इधर जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में सुरक्षा बल ने एक आतंकी को ढेर कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि मारे गए आतंकी ने ही बांदीपोरा में मोहम्मद शफी लोन की हत्या को अंजाम दिया। और इससे पहले जम्मू कश्मीर पुलिस ने कश्मीर में आम नागरिकों को निशाना बनाने की साजिश के आरोप में आतंकियों के 4 मददगारों को गिरफ्तार किया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने घाटी में आम लोगों की हत्या के लिए लश्कर के आतंकी लाला उमर ने यह साजिश रची थी, इस तरह की जानकारी सेना को मिल रही है। पाकिस्तान की जमीन पर बैठकर घाटी में आतंकी और उनके मददगारों की मदद कर रहा था ये शख्स, ये आतंकी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने साजिश का पर्दाफाश करते हुए आतंकी संगठन टीआरएफ की मदद करने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बांदीपोरा में 5 अक्टूबर को मोहम्मद शफी लोन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और सीधे रुक कर लेते हैं पवन का। पवन, इस वक्त बताइए कि पुंछ की घटना से जुड़े हुए ताजा अपडेट क्या है आपके पास? देखिए, अभी की जो ताज़ा जानकारी कुछ समय पहले मिली थी, उस समय फायरिंग उस स्पॉट के ऊपर बंद हुई है जिस स्पॉट के ऊपर मुठभेड़ चल रही थी, लेकिन पूरे इलाके को घेरा गया है। पैरामिलिट्री फोर्सेस की टीमें भी और रवाना की गई हैं। भारतीय सेना की कई अहम जो टुकड़ियां हैं वो भी उस स्पॉट के लिए रवाना कर दी गई हैं। तो रजौरी और पुंछ से सेना की टीमों को रवाना किया गया है। पूरे इलाके को घेरा गया है। घना जंगल है, लेकिन चारों तरफ से बैरिकेडिंग की गई है। हाईवे से छटे हुए जितने इलाके हैं वहाँ पर भी सघन तलाशी अभियान जारी है। और जो मुगल रोड जो पुंछ से निकलता है कश्मीर तक जाने वाला, वहाँ पर स्पेशल फोर्सेस के जवानों को तैनात किया गया है। जो जंगल से बाहर निकलने के रास्ते हैं वहाँ पर सभी जगह पर आर्मी के स्पेशल जवान जो हैं वो जो ट्रेंड हैं इस तरह की मुठभेड़ों में भाग लेने के लिए, उनको उन इलाकों में तैनात किया गया है कि अगर आतंकी जंगल से निकलकर कश्मीर की तरफ भागने का प्रयास करते हैं तो उनको वहीं पर ढेर किया जा सके। तो अभी भी पूरे इलाकों को घेरा गया है। कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चल रहा है। 5 जवानों की शहादत हो चुकी है। उसके बाद किसी भी घायल की जहाँ दोबारा किसी की ऐसी कैजुअल्टी की कोई खबर नहीं आई है। आतंकियों के कितने आतंकी मारे गए हैं, कितने भागे हैं, ये अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि घना जंगल होने के बावजूद वहाँ पर सेना के जवान बीच गए हुए हैं। जब तक बाहर कोई ऐसी इनपुट्स नहीं आती है तब तक कोई सही जानकारी वहाँ की पूरी तरह से नहीं मिल पाएगी। लेकिन इतना बताया जा रहा है कि आतंकी अभी उसी घने जंगल के भीतर हैं जिनको घेरा गया है। और पूरे इलाके को चारों तरफ से सुरक्षा बलों के जवानों ने अलग अलग जगह पर पॉइंट बनाकर उनको रोकने की पूरी तैयारी की है कि अगर वो बाहर निकलते हैं तो उनको वहीं ढेर किया जा सके। जैसे आप खबर दे रहे थे कि 4 आतंकी ऐसे हैं जो दाखिल हुए हैं और घुसपैठ की कोशिश में उन्होंने हमारे जवानों को टारगेट किया है। इतना तो तय है कि 4 से ज्यादा ही आतंकी अब कितने वहां पर जो मुठभेड़ चल रही है वहां पर मौजूद है और कितने जंगल की तरफ भाग गए हैं, ये कहना मुमकिन नहीं है अभी। बिल्कुल, देखिए, जब भी इस तरह का कोई घटना होती है, मुठभेड़ जब शुरू होती है तो पूरा प्रिकॉशंस लेकर सेना के जवान जो हैं, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान आगे बढ़ते हैं तो समय मिल जाता है आतंकियों को, क्योंकि उनके लिए कोई प्रिकॉशंस नहीं है, उनके लिए कोई एसओपी नहीं होती है। वो जिस इलाके में चाहे फायर करें और जिस इलाके में चाहे निकल जाए। लेकिन सेना के जवानों के लिए अहम ये होता है कि कोई सिविलियन बीच में ना आ जाए, आम लोग जो आसपास के गाँव के कोई बाहर निकला हो वो उनकी रेंज में ना आ जाए। तो सेना के जवानों को, जहाँ सुरक्षा बलों की जो टीमें आतंकियों से लड़ रही होती हैं, उनको फूंक कर कदम रखना
पड़ता है आतंकियों के खिलाफ जब ऑपरेशन होते हैं। यही कारण है कि पूरे इलाके को पहले घेरा जाता है कि इस घेरे के बाहर अगर आतंकी निकलते हैं तो उनको वहीं पर मारा जा सके, और बाकी टीमें भीतर की ओर ऑपरेशन शुरू करती हैं। तो यहाँ पर भी पूरा इलाका घना जंगल है, लेकिन उसके आसपास काफ़ी गांव भी हैं जो दूर दराज हैं। वहाँ पर सबसे बड़ा दिक्कत ये होती है कि कहीं सिविलियन को जो आतंकी हैं वो बंधक ना बना ले, जिसके घर में ना घुस जाएं, जहाँ पर आर्मी की फायरिंग के बीच में कोई सिविलियन ना आ जाए। तो वो सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए सुरक्षा बलों के जवान जो हैं वो धीरे धीरे पूरे जंगल की जो है सर्च ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं। कॉर्डन पूरा लगाया गया है और आतंकी जो है वो अभी जंगल के घेरे में ही हैं, क्योंकि बाहर की तरफ से जितने भी पॉइंट हैं वहाँ पूरे सील कर दिए गए हैं और वहाँ पर जवान जो है वो तैनात हैं। एक बार फिर से पवन जरा डेमोग्राफी बताइए कि किस तरह से भौगोलिक स्थिति है जहां पर इस वक्त मुठभेड़ चल रही है। देखिए, मैं ये बता दूं दर्शकों को कि जो इलाका जहां पर ये मुठभेड़ चल रही है ये बहुत मशहूर इलाका है। मुगल रोड जो मुगलों के समय से मशहूर है कि यहाँ से मुगल जब कश्मीर जाते थे तो इस रास्ते से जाते थे। तो ये गवर्नमेंट ने एक नया रूट बनाया था मुगल रोड, और काफ़ी अच्छा रोड है। यहाँ से ये इलाका जो है पुंछ से अगर हम जाते हैं, जम्मू से पुंछ जाते हैं, पुंछ से सुरनकोट पहुँचते हैं, तो सुरनकोट से ये इलाका चला जाता है। फिर आगे पूरा इलाका जो है वो दरिया के साथ साथ घने जंगल हैं, पूरा पहाड़ी इलाका है, और सुरनकोट को क्रॉस करते हुए बफलिया जाता है। उसके बाद डेरा की गली आती है। तो डेरा की गली का जो मेन रोड है वहाँ पर घना जंगल है, और उसके नीचे चोर की गली एक इलाका पड़ता है। उस घने जंगल के भीतर ये मुठभेड़ चल रही है। लगभग रोड से 10 से 12 किलोमीटर दूर जंगल के बीच पहाड़ी इलाका है, वहाँ पर ये स्पॉट है जहाँ पर ये मुठभेड़ हुई है। और इतना घना जंगल है कि लगभग जिसकी रेंज हम कह सकते हैं कि 50 से 60 किलोमीटर का एरिया इतना घना जंगल है कि वहाँ पर 5 फीट की दूरी पर खड़ा इंसान भी नहीं दिखता है, और पहाड़ी पूरा इलाका है, और अब बीच बीच में कहीं कहीं गाँव भी है। 5 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया पवन जो इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं, और मुठभेड़ चल रही है और इस मुठभेड़ पे लगातार हमारी निगाहें भी है। मैं आपका रुख करूंगी, इस बीच हम रुख कर लेते हैं